जय गुरु जी। संगत जी आज हमें बताया जा रहा है कि पुनर्जन्म क्यों जरूरी है। संगत जी, क्यों जीवात्मा जगत से आत्मा धरती पर जन्म लेना चाहती है। संगत जी, आज का सत्संग आप बहुत ध्यान से सुनना। हमारे बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर हमें आज मिलेंगे कि हम धरती पर जन्म क्यों लेना चाहते हैं, क्यों आते हैं संगत जी हम धरती पर। संगत जी, हमें बताया जा रहा है कि हम धरती पर अपनी आत्मा के विकास के लिए आना चाहते हैं। हम अपनी आध्यात्मिक तौर पर उन्नति करना चाहते हैं। संगत जी, क्या हमारी उन्नति जीवात्मा जगत में जिस लोक में हम बैठे हुए हैं संगत जी, क्या वहाँ पर हमारी उन्नति नहीं हो रही होती? तो संगत जी, बताया जा रहा है कि वहाँ की उन्नति बहुत धीमी गति से होती है। इसलिए हम तड़पते हैं कि हमें ये परमिशन दी जाए कि हम धरती पर जन्म लें और अपनी जो ग्रोथ है उसको बहुत तेज़ी से कर पाएँ, क्योंकि धरती एक ऐसा स्थान है जहाँ पर हमें बहुत सारे चैलेंजेस एक साथ लेकर आते हैं संगत जी, हम अपने कर्मों का फल भुगतने के लिए। और उन चैलेंजेस को एक्सेप्ट करके संगत जी, अगर हम अपनी अच्छे तरीके से ये लेसन यहाँ पर धरती पर लर्न कर लेते हैं ना संगत जी, तो हमारी ग्रोथ बहुत फास्ट होती है। बजाय कि हम अगर जीवात्मा जगत में बैठे हैं तो वहाँ पर उस लोक में हमारी ग्रोथ उतनी तेज़ी से नहीं हो रही होती जितनी तेज़ी से हम धरती पर जन्म लेते हैं, तब हम अपनी ग्रोथ कर पाते हैं। संगत जी, जब हम धरती पर आना डिसाइड करते हैं तो हमें उच्च भली आत्माओं से परमिशन लेनी पड़ती है कि हम धरती पर जाना चाहते हैं। संगत जी, हम जब धरती पर जन्म लेते हैं तो ये हमारी इच्छा होती है कि हम पुरुष रूप में जन्म लेना चाहते हैं या स्त्री रूप में। ये हमारी इच्छा से हमें जन्म मिलता है संगत जी कि हम कौन से रूप में जन्म लेना चाहते हैं। इसके अलावा संगत जी, हम विभिन्न देशों में जन्म लेते हैं, विभिन्न धर्मों में जन्म लेते हैं। संगत जी, जब हमें पुनर्जन्म लेना होता है तो हमें उच्च भली आत्माओं को ये बताना होता है कि हमारे पुनर्जन्म की इच्छा का कारण क्या है, क्यों हम धरती पर जन्म लेना चाह रहे हैं। तो संगत जी, हमारा मेन कारण होता है कि हम अपने कर्मों का हिसाब चुकाना चाहते हैं और अपनी आध्यात्मिक उन्नति करना चाहते हैं। संगत जी, जो हमारा जीवन कार्य रह चुका होता है, जो पूरा करना होता है हमें संगत जी, वो पूरा करने के लिए हम धरती पर दोबारा जन्म लेना चाहते हैं। तो संगत जी, ये हम उच्च भली आत्मा को हम बताते हैं संगत जी कि हमारा इस बार क्या कारण है धरती पर जाने का। तो अपनी इच्छा हमें उनको बतानी होती है संगत जी। पर कई बार संगत जी, कोई भली आत्मा भी धरती पर पुनर्जन्म चाहती है संगत जी, मतलब उसको इतने ज़्यादा कर्म फल भोगने का कुछ भी नहीं होता, धरती पर आकर ये उसको नहीं करना होता। पर वो पुनर्जन्म इसलिए लेती है क्योंकि उसको अपने प्रियजन जो उसका भटक गया होता है धरती पर आकर, उसकी मदद के लिए संगत जी वो पृथ्वी पर जन्म लेने का रिस्क उठाती है संगत जी। यानी वो तो ग्रोथ कर चुकी होती है पर किसी प्रियजन की मदद के लिए वो धरती पर आती है ताकि उसकी ग्रोथ करवा सके। तो संगत जी, ये उसकी फ्री विल है, तो वो भी चाहकर पुनर्जन्म ले सकती है धरती पर ज़्यादातर संगत जी ये बताया जा रहा है कि हम पुनर्जन्म क्यों ले रहे हैं। हम ले रहे हैं अपने कर्मों का फल भुगतने के लिए। इसलिए संगत जी, हमें डरना नहीं है कि जब भी कोई भी सिचुएशन हमारे सामने आ रही है तो वो इसीलिए आ रही है ताकि हम अपने कर्म फल काट कर और अपनी ग्रोथ कर सकें संगत जी। सबका यही मोटिव है संगत जी धरती पर आने का। तो इसलिए संगत जी, हमें जब भी कोई सिचुएशन आए डरना नहीं है, बल्कि हमें बहादुरी से उसका सामना करना है संगत जी कि जो भी हमारे लिए आया है इस समय सिचुएशन, वो हमारी कोई ना कोई ग्रोथ करवाने के लिए ही आया है संगत जी। संगत जी, हमें अपनी माँ का चयन करने को भी खुद मिलता है संगत जी कि हम अपनी माँ खुद चुनकर धरती पर आते हैं। क्योंकि संगत जी, यहाँ पर बताया जा रहा है कि जब हमें अगर ऐसे हम पर्सन हैं, ऐसी हम आत्मा हैं जिसका जो आध्यात्मिक तौर पर अपनी उन्नति करना चाहती है, तो संगत जी वो ऐसी माँ के गर्भ से उत्पन्न होना चाहती है जो आध्यात्मिक रूप से उन्नत हो, जहाँ पर जाकर उसका विकास हो सके संगत जी। पर कई बार संगत जी, आत्मा ऐसी माँ को भी चुनती है जो स्वभाव से अच्छी ना हो,
क्योंकि संगत जी ये अपने लिए ऐसा सिचुएशन डिसाइड करके आती है ताकि वो यहाँ पर धरती पर आकर अपनी माँ को सुधार सके और फिर अपनी भी उन्नति कर सके, यानी वो परीक्षा और प्रशिक्षण दोनों हासिल कर सके धरती पर आकर। इसीलिए संगत जी वो अपनी जर्नी ये मुश्किल वाली डिसाइड करके आती है संगत जी आत्मा। इसीलिए संगत जी जब भी हमारे साथ कुछ ऐसा बुरा हो रहा होता है ना कि हमसे ये झेला नहीं जा रहा होता, तो संगत जी ये हम खुद डिसाइड करके आते हैं अपनी जर्नी, जो टफ़ जर्नी है ये हम खुद डिसाइड करके आए हुए हैं संगत जी, कि हमें ऐसी माँ मिले, हमें ऐसे साथी मिले, हमें ऐसा कुछ भी संगत जी जो भी सिचुएशंस हम अपनी लाइफ में टफ़ डिसाइड करके आए हैं ना, वो सब हमारी ही इच्छा थी संगत जी कि हम धरती पर जाकर जल्दी से प्रगति कर सकें संगत जी। इसीलिए ये सब हम अपने आप डिसाइड करके आते हैं संगत जी, अपने जो भी टफ़ टाइम्स हैं। संगत जी जन्म लेने से पहले हमें भली आत्माओं को ये भी बताना पड़ता है कि हम किस तरह का प्रशिक्षण और परीक्षा लेने जा रहे हैं संगत जी धरती पर। ये हमें उनको बताना पड़ता है संगत जी कि हम कौन सा प्रशिक्षण लेना चाहते हैं धरती पर जाकर। संगत जी ये हो सकता है कि हम अपना अहंकार तोड़ना चाहते हों धरती पर आकर, तो संगत जी हम विनम्रता की शिक्षा प्राप्त करना चाहेंगे संगत जी। इसीलिए हमें बताना पड़ता है कि इस बार हम ये शिक्षा लेना चाहते हैं और ये परीक्षा देना चाहते हैं संगत जी अपनी। सब कुछ हमें डिसाइड करना होता है संगत जी। तो संगत जी अगर हम अपनी अहंकार की परीक्षा चाहते हैं तो संगत जी हमें ये सबक दिए जाएंगे जो हमारे अहंकार को लगातार तोड़ते रहेंगे और हमें विनम्रता की शिक्षा हमें प्राप्त होगी संगत जी वहाँ से। संगत जी यहाँ पर हमें एक प्रवेशक का भी चयन करना पड़ता है। संगत जी ये प्रवेशक क्या होता है? ये संगत जी ये होता है कि जब भी धरती पर हमारी जो कोई सिचुएशन हो जाती है, अगर वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है और हम उसे संभालने की शक्ति नहीं रख पाते, और संगत जी यहाँ पर बताया जा रहा है यदि वो हम सही रास्ते पर हैं तो संगत जी जीवात्मा जगत से प्रवेशक कही जाने वाली एक भली आत्मा उस अवधि के लिए, जिस अवधि में हम बहुत ज़्यादा मतलब मुश्किल सिचुएशन में होते हैं संगत जी, उस समय वो आत्मा हमारे शरीर में प्रवेश कर लेगी संगत जी, जो प्रवेशक है। संगत जी ये कोई नॉर्मल बात नहीं है, ये तब होता है जब हम बहुत ज़्यादा मुश्किल वाली स्थिति में पड़ चुके होते हैं और हमसे कुछ भी संभाला नहीं जा रहा था। तो संगत जी तब हमारे साथ ऐसा होता है कि परिस्थितियाँ पृथ्वी पर रहने वाली आत्मा की क्षमता से अगर बाहर हो जाएं तो फिर प्रवेशक हमारी मदद करते हैं संगत जी। पर वो भी संगत जी बताया जा रहा है कि जब हम सही रास्ते पर हों ओनली तब संगत जी हमारी मदद की जाती है। और संगत जी हमारी मदद तभी की जाती है इस प्रवेशक के द्वारा, मान लो हम ऐसी सिचुएशन में हो जो हमारी इस जन्म की कर्म का हिस्सा नहीं होता और परीक्षा हम ऐसी डिसाइड करके नहीं आए होते और हमें ऐसा कोई प्रशिक्षण नहीं मिलना होता जो सिचुएशन हमारे सामने आ गई है, तब संगत जी हम जब भी पुकारते हैं तो प्रवेशक द्वारा हमें हमारी मदद की जाती है। संगत जी धरती पर आने से पहले हम अपने जन्म और मृत्यु की तारीख भी तय करते हैं संगत जी। संगत जी प्रथम लोक से लेके 7वें लोक तक कोई भी आत्मा धरती पर पुनर्जन्म ले सकती है संगत जी। पर संगत जी जो पृथ्वी पर प्रथम या दूसरे लोक की आत्माएं जब जन्म लेती हैं तो संगत जी उनके पास ये विकल्प होता है कि उनको अपनी संपूर्ण स्मृतियाँ यानी यादें उनको याद रहती हैं संगत जी, यानी वो अपनी मेमोरी अपने साथ लेकर आती हैं कि वो धरती पर क्यों आई हैं और कौन से जन्मों के वो कर्म भुगत रही हैं। तो संगत जी इसके लिए वो पशु के रूप में जन्म लेकर आती हैं और उनको याद रहता है कि उन्होंने क्या क्या बुरे कर्म किए हैं जिसकी सज़ा उनको यहाँ आज मिल रही है। तो संगत जी वो उनको ऐसे जो बोझ ढोने वाले पशु होते हैं संगत जी, उनको अपनी पुरानी जन्मों की यादें याद होती हैं कि ये जन्म उनको इस तरह से क्यों मिला और क्यों वो सज़ा भुगत रहे हैं संगत जी, उनको बहुत अच्छे से याद होता है संगत जी।
और संगत जी ये उनको इसलिए भी पावर दी जाती है ताकि जो कठिन पूर्ण जन्म उनका हुआ है इस बार, उसको उसके कष्टों को वो सहने की ताकत उनमें रहे, इसीलिए संगत जी उनको ये स्मृतियाँ प्राप्त होती हैं। संगत जी ये बहुत ज़्यादा चुनौतीपूर्ण होता है ये सब कुछ डिसाइड करना। तो संगत जी जब भी आत्मा ये सब डिसाइड कर रही होती है कि मुझे क्या क्या स्ट्रगल धरती पर लेकर जाना है और क्या क्या सीख कर आना है संगत जी, अब जब भी वो अपनी जर्नी डिसाइड कर रही होती है ना संगत जी, तो उस टाइम पर वो उच्च भली आत्माओं और कुछ ज्ञानी आत्माओं के साथ बैठकर ये विचार विमर्श करती है संगत जी, और उनको ताकि वो गाइडेंस दे सकें, उच्च भली आत्माएं और जो ज्ञानी आत्माएं उनको गाइडेंस दे सकें कि क्या उनको ये विकल्प चुनने चाहिए क्या नहीं चुनने चाहिए। तो फिर संगत जी ये जो भली आत्माएं हैं कई बार उनको रोकती हैं कि ये सब वो ना लेकर जाएं धरती पर, यानी इतना ज़्यादा स्ट्रगल अगर उनको रास्ता बहुत ज़्यादा कठिन प्रतीत हो रहा होता है तो संगत जी वो कई बार उनको मना करते हैं कि वो ये रास्ता ना चुनें, क्योंकि संगत जी ये सबके लिए एक रिस्क होता है कि वो धरती पर अपनी ग्रोथ करने के लिए, अपनी आध्यात्मिक तौर पर ग्रोथ करने के लिए धरती पर जाते हैं। पर संगत जी ऐसा हो सकता है कि कई बार हम अपनी ग्रोथ करने आए और हम तो सब कुछ क्योंकि भूल चुके होते हैं तो हम उस भंवर में फंस सकते हैं संगत जी कि हम सब कुछ भूल गए हैं। तो जो हम डिसाइड करके आते हैं संगत जी वो सब हम भूल जाते हैं और हम इस धरती पर आकर इस बुरे प्रपंचों में फंसने लगते हैं और इस सब माया जाल में फंसने लगते हैं, तो हमें कुछ भी याद नहीं रहता। तो हम ऐसा भी हो सकता है संगत जी कि हम अपनी ग्रोथ ना करें बल्कि हम और नीचे गिर जाएं। तो इसलिए संगत जी ये बहुत ज़्यादा रिस्की होता है कि धरती पर जब हम आते हैं तो हम ग्रोथ करके ही जाएंगे या ऐसा भी हो सकता है कि हम और नीचे गिर जाएंगे। इसीलिए संगत जी हमें ज्ञानी आत्माएं कई बार ये सब करने के लिए रोकती हैं। पर संगत जी यदि हम फिर भी पुनर्जन्म लेना चाहते हैं ना तो हमारी ये स्वतंत्र इच्छा होती है, फिर हमें रोका नहीं जाता। यहाँ पर संगत जी एक बात और बताई जा रही है कि जब भी पुनर्जन्म के लिए हम अपना नाम लिखवा देते हैं कि हमें धरती पर जाना है, उसके बाद भी संगत जी हमारे पास एक विकल्प होता है कि अगर हम ना जाना चाहें तो तब भी हमारे पास ये पावर है कि हम अपना नाम वापस ले सकते हैं। उदाहरण के लिए संगत जी अगर हमने एक ऐसी माँ का चयन किया है जो आध्यात्मिक रूप से जिसका पतन हो रहा है, तो संगत जी फिर हम उसकी संतान अगर नहीं बनना चाहते तो हम अपना नाम वापस ले सकते हैं संगत जी, जिस माँ को हमने अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए चुना था। संगत जी ये इसलिए होता है क्योंकि अगर माँ ही गलत रास्ते पर चल रही है और हम चाहते हैं कि हम उस माँ के थ्रू अपनी आध्यात्मिक उन्नति कर सकें, तो संगत जी ये बताया जा रहा है कि हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि हम बच्चे के रूप में वहाँ नहीं जाना चाहते, वहाँ जन्म नहीं लेना चाहते, इसलिए संगत जी हम अपना नाम भी वापस ले सकते हैं। संगत जी ये पुनर्जन्म लेने का हम इतना बड़ा रिस्क क्यों लेते हैं? संगत जी हम इसलिए लेते हैं कि जब भी कोई आत्मा अगर 5वें, 6ठे और 7वें लोक में भी होती है ना संगत जी, तब भी उसकी उन्नति वहाँ पर बहुत धीरे धीरे हो रही होती है। और अगर हम धरती पर आते हैं ये बुराइयों वाले पूरे पृथ्वी में अगर हम अपने कर्म भुगतने आते हैं ना संगत जी, तो फिर हमारी उन्नति बहुत तेज़ी से होने लगती है। इसलिए आत्माएं चाहती हैं कि उनकी उन्नति बहुत तेज़ी से हो, इसलिए वो धरती पर इतना बड़ा रिस्क लेकर आती हैं कि वो धरती पर जाएंगी और अपनी ग्रोथ करेंगी। और अगर जो भी टफ़ सिचुएशंस वो लेकर आई हैं संगत जी, वो अपने कर्म भुगतने चाहती हैं जल्दी से जल्दी, कर्म काटने के लिए संगत जी वो धरती पर आने के लिए तड़पती हैं और फिर ये रिक्वेस्ट करती हैं भली आत्माओं को कि वो पुनर्जन्म लेना चाहती हैं ताकि वो जल्दी से जल्दी अपनी ग्रोथ कर सके। संगत जी ये धरती पर आने का सिलसिला तब तक जारी रहता है जब तक हम 7वें लोक के 9वें स्तर तक नहीं पहुंच जाते संगत जी, तब तक हम बार बार जन्म लेते हैं संगत जी, ताकि हम अपनी ग्रोथ करके 7वें लोक के 9वें स्तर तक पहुंच सकें। इसीलिए संगत जी हमें वो समझा रहे हैं कि हमें पूरा अपनी तरफ से प्रयास करना चाहिए कि हम जीवात्मा को इस तरह प्रशिक्षित करें कि वो अगले विश्व की ओर जाने के लिए तैयार हो जाए संगत जी।
इसीलिए संगत जी हमें बार बार समझाया जा रहा है कि ये मानव जन्म हमें बहुत मुश्किल से मिला है और इसे हमें पूरी तरीके से यूज़ करना है संगत जी। हमें अपनी आध्यात्मिक उन्नति करनी है संगत जी। इसीलिए हमें धरती पर आए हैं संगत जी, हम कुछ ना कुछ कर्मों का फल भुगतने आए हैं, इसलिए हमें वो भी भुगतना है संगत जी। प्लस हमें अपनी आध्यात्मिक तौर पर उन्नति करने के लिए कोई भी गलत कामों में हमें इन्वॉल्व नहीं होना है और अपनी तरफ से ट्राई करनी है संगत जी कि हम कुछ भी गलत ना करें और अपनी ग्रोथ के लिए संगत जी हमें अच्छे ईश्वर रास्ते पर चलना है संगत जी। ईश्वर के बताए हुए रास्ते पर संगत जी अगर हम चलेंगे तो ही हम अपनी ग्रोथ कर पाएंगे संगत जी। हमें अपनी ग्रोथ के साथ साथ संगत जी दूसरों की ग्रोथ के लिए भी हिस्सेदार बनना है संगत जी। इसीलिए सत्संग को ज़रूर शेयर करना संगत जी। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी सत्संग सुनने वाले दा भी कल्याण, सत्संग सुनाने वाले दा भी कल्याण। संगत जी आप सब इस कल्याण के हिस्सेदारी बनना, सत्संग को जरूर शेयर करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।